नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा की जानकारी देते हुए विदेश सचिव एस जयशंकर ने पत्रकारों को बताया है कि पीएम मोदी पहले पड़ाव में अफगानिस्तान पहुंचेंगे, वहां से पीएम कतर और फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे। 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। छह दिन, 5 देश, 40 से ज्यादा कार्यक्रम। ब्रेकफास्ट दिल्ली में, अफगानिस्तान में लंच और डिनर होगा कतर में। कुछ इस तरह से शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की। इन 5 देशों की यात्रा का मकसद इस बात पर भी है कि किस तरह से भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का पहला पड़ाव अफगानिस्तान होगा, जहां पर वो भारत की मदद से तैयार अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का उद्घाटन करेंगे। इस डैम को बनाने की लागत 1400 करोड़ रुपए है। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अफगान दौरे के दौरान अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का उद्घाटन करेंगे। इस डैम से 42 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन होगा। साथ ही साथ ये डैम यहाँ पे इरिगेशन क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 4 जून को ही कतर पहुंचेंगे। कतर की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद अल थानी के साथ व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें आर्थिक संबंधों को गति देने के लिए विशेष तौर पर हाइड्रोकार्बन क्षेत्र शामिल है। भारत के लिए कतर LNG जरूरतों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। 2015-16 में भारत की 65% LNG जरूरत कतर से ही पूरी हुई थी। इसके अलावा कतर कच्चा तेल देने वाला भारत के लिए एक प्रमुख देश है। साथ ही भारत के 6,30,000 लोग कतर में रह रहे हैं। ये प्रवासी भारतीय समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। कतर के बाद प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे और वहां के राष्ट्रपति के साथ टेक्नोलॉजी तथा निवेश पर बातचीत करेंगे। स्विट्जरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के राष्ट्रपति जॉन स्नाइडर अमान समेत स्विस नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे और ऐसी संभावना है कि वे स्विट्जरलैंड में भारतीयों के काला धन का पता लगाने के लिए उनसे सहयोग की बात भी कर सकते हैं। We are in touch with the government of Switzerland under the DTA mandate. We do hope to engage as early as possible in the automatic exchange of information with Switzerland. स्विट्जरलैंड की यात्रा के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर होंगे। आगामी अमेरिकी यात्रा का मकसद है अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, रक्षा और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेना और भविष्य में आपसी सहयोग की गति को तेज करना है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस साल ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां की प्रमुख कंपनियों के CEO के साथ भी बातचीत करेंगे। He will be going to the Arlington Cemetery for a wreath laying, and then he has two events at Blair House where he's staying. One is a meeting with heads of think tanks, American think tanks, and the other is a function involving the repatriation of cultural property. अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी मैक्सिको का दौरा करेंगे। मैक्सिको के साथ भारत का आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ रहा है। इस यात्रा के दौरान स्पेस, ऊर्जा, कृषि और विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के मकसद से बातचीत होगी। पिछले 2 साल में काम से एक दिन या एक पल की भी छुट्टी न लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार से शुरू हो रही अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का इस बार का शेड्यूल भी बेहद व्यस्त रहेगा और 6 दिन में 45 घंटों की कमर तोड़ हवाई यात्रा भी रहेगी। इस बेहद ही अहम और बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम के दौरान कई अहम मुलाकातें भी होंगी। प्रधानमंत्री रात की लंबी यात्रा के बाद 10 जून को तड़के स्वदेश लौटेंगे, लेकिन आराम के बजाय कुछ घंटों बाद से दोबारा वो काम में जुट जाएंगे, वैसे ही जैसे वो लगातार 2 साल से कर रहे हैं। अमृतपाल सुधाकर दास के साथ अरुण शर्मा, DD न्यूज।